नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त अयोध्या से आप हमारा ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ से दीपोत्सव की जो धूम है वो हर तरफ नजर आती है। चमचमाती हुई सड़कें हैं, जगमगाते हुए दीपक हैं, बस समझ लीजिए कोना कोना इस वक्त रोशन है। तो आपको विस्तार से वो तस्वीरें दिखाएं, लेकिन हम आपको बता दें कि दीपोत्सव की धूम राज्य के कई और शहरों में भी है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से दीप जलाने के लिए कहा था, तो देखिए उसका असर कहां तक नजर आया है। खुद सीएम के घर 5 कालिदास मार्ग पर भी दीपोत्सव मनाया गया, बाकायदा रंगोली यहां पर मनाई गई। इसके अलावा अयोध्या के चप्पे चप्पे को रोशन कर दिया गया है। वाराणसी से लेकर लखनऊ और तमाम तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे इस वक्त जगमगा उठा है पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश भी। एक तरह से छोटी दिवाली की तरह आज के दिन को लोग ले रहे हैं। और चलिए, ये 5 तस्वीरें आपने देखी कि कैसे दीपोत्सव की धूम नजर आ रही है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि अयोध्या का चप्पा चप्पा रोशन कैसे नजर आया। चलिए, अब अयोध्या की आप तस्वीरें देखिए। बात चाहे राम की पैड़ी की हो या फिर सरयू घाट की, या फिर आप निकल जाइए किसी भी सड़क पर, हर तरफ आपको नजर आएंगे दिए ही दिए। नजर डालेंगे राम की पैड़ी और सरयू तट पर तो ऐसे लगेगा जैसे आसमान से लाखों तारे जमीन पर उतर आए हों, लाखों दिए एक साथ जगमग हो उठे। इतना ही नहीं, आप सड़कों पर भी निकलेंगे तो यहाँ पर श्री राम, त्रेता युग, ओम और स्वास्तिक दियों से लोगों ने बना दिया है और लोग अपने घरों से निकलकर दिए लेकर जो हैं आए और यहाँ पर उन्होंने इस पूरे दीपोत्सव को इस तरह से मनाया है। और सड़कों की तरफ दोनों साइड में भी प्रशासन की तरफ से दिए लगाए गए हैं। यहाँ के जितने भी डिवाइडर है या गोल चक्कर है, उन सभी को दियों से रोशन कर दिया गया है। सभी मंदिरों में दिवाली मनाई गई है, एक तरीके से हर जगह दिए रोशन किए गए हैं। इतना ही नहीं, घरों में रहकर भी लोगों ने दिए जलाए हैं। जैसा कि सीएम योगी ने आह्वान किया था कि घर से ही राम भजन करें, घर में ही दीपक जलाएं, तो आप समझ लीजिए अयोध्या पूरी तरह से जगमग है। अब सीएम का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं सीएम आवास, जो कि 5 कालिदास मार्ग है, वहां पर आज किस तरह ये दीपोत्सव देखने को मिला है। वहां पर भी दिवाली मनाई गई है और बाकायदा रंगोली वहां पर बनाई गई और उसके अलावा कितने दिए वहां पर जलाए गए, आतिशबाजी भी की गई है। इतना ही नहीं, राम मंदिर भी इसमें दिखाया गया है। साथ ही यहाँ मुख्यमंत्री ने दिए जलाकर राम आगमन की खुशियां मनाई हैं। उन्होंने इस मौके पर आतिशबाजी भी की है। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी दिए जलाते हुए नजर आए हैं। तो प्रदेश में अलग अलग जगह दीपोत्सव मनाया गया। यूपी के मेरठ की बात करें तो यहाँ पर 11,008 दिए लोगों ने जलाए, हर तरफ जगमगाहट नजर आ रही थी। और इसके अलावा एक और दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता जो कि लाइमलाइट में आए थे, 108 बार एक सांस में नमो नमो कहने वाले, वो अब राम सिया राम का भी 101 बार कह चुके हैं एक ही सांस के अंदर। और देखिए किस तरह जो हर तरफ राम भजन चल रहे हैं, उसके रंग में रंगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी नेता ने इस बार कैसे 101 बार सिया राम का नाम लिया है। मेरठ में जगह जगह दीप उत्सव मना करके लोग राम मंदिर निर्माण में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त हम मेरठ के शास्त्री नगर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दीपक जला करके जय श्री राम लिखा गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो जय श्री राम के उद्बोधन कर रहे हैं और राम की धुन में मग्न नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग 11,000 दिए यहाँ पर जलाए गए हैं श्री राम के नाम से। और आप देख सकते हैं कि दिए से ही राम लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है। और यहाँ पर लोग मौजूद होकर के जय श्री राम का संबोधन कर रहे हैं और राम दरबार भी सजा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सामने राम दरबार है, जिसके पीछे लोग खड़े होकर के जय श्री राम, जय जय राम, जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है और ये दीप उत्सव जो आज यहाँ पर मनाया जा रहा है और राम मंदिर निर्माण को लेकर के उनका क्या कहना है, उनको कितनी खुशी है। क्या नाम आपका? विनीत अग्रवाल शारदा।
विनीत जी ये बताइए, नमो 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 कह करके आपने पूरे देश में सुर्खियां ली थी, आज क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थली अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है। कल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन होगा। हम इस कोरोना महामारी में अयोध्या नहीं जा पा रहे, परंतु हम यहीं पे दिवाली बना रहे हैं। ये दिवाली से बड़ी दिवाली है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर बन रहा है। 500 वर्ष की हमारे पुरखों की साधना तपस्या आज रंग लाई है। त्रेता युद्ध में कभी कहा था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कि मैं कलयुग में जन्म लूँगा, तो नरेंद्र मोदी के रूप में राम ने और लक्ष्मण के रूप में योगी ने जन्म लिया और मंदिर बन रहा है उन्हीं के हाथों से। तो मैंने कभी कहा था नमो 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 नमो, आज मैं कहता हूँ, आज मेरा मन कहता है कि भगवान मेरे रोम रोम में बसे हैं। भगवान इस 132 देवतुल्य 132 करोड़ देवतुल्य जनता के रोम रोम बसे हैं, संसार के रोम रोम बसे हैं। कोरोना खत्म होना चाहिए, कोरोना खत्म होना चाहिए। भारत मेरा दोबारा सोने चिड़िया बनना चाहिए, भारत दोबारा विश्व गुरु बनना चाहिए। तो मैं कहता हूँ सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम 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 श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों में किस तरीके से राम बसे हुए हैं और जय सिया राम सिया राम सिया राम के नारे से यहाँ पर जो नारा है जय श्री राम का वो गूंज रहा है। आप देख सकते हैं। तो देखा आपने, एक सांस में 101 बार कह गए सिया राम। तो इस तरह की राम भक्ति का रंग जो है देश भर में चढ़ा हुआ है। कान्हा की नगरी वृंदावन की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों ने आज छोटी दिवाली मनाई है, दीपोत्सव मनाया है, अखंड रामायण का पाठ किया है। इतना ही नहीं, वृंदावन के धर्माचार्यों ने इसको एक छोटी दिवाली के तौर पर मनाया। देखिए आप। राम राम जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त राम भक्ति में डूबा हुआ है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की बात करें तो सबसे बड़े शिव धाम में आरती उतारी गई। हमारे ब्यूरो चीफ वहां पर पहुंचे और जिस वक्त ये आरती उतारी जा रही थी उन्होंने लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाई थी। आइए वही तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे शिव के इस धाम में आरती उतारी गई। केदारनाथ धाम से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। आप भी देखिए, केदारनाथ धाम शिव का इतना बड़ा धाम है और भगवान शंकर जो है वो आराध्य रहे हैं श्री राम के, और यहाँ पर किस तरह आरती उतारी गई, खासतौर पर एबीपी गंगा ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है।
आप बताइए, कल राम मंदिर बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है। हम भी मंदाकिनी सरस्वती की यहाँ पुजारी हैं, तो हम भी यहाँ दिया जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे कि ये ऐसा काम हो गया जो सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसा काम हो गया। तो खुशी मनाएंगे, दिए भी जलाएंगे और केदारनाथ जी के यहाँ सेवा करते रहेंगे। बढ़िया भव्य मंदिर बने और सनातन धर्म की जय हो। आपने देखा कि इसी तरह की खुशियां यहाँ तमाम लोगों में हैं, और कहीं भी हो, अयोध्या भले ही दूर हो और केदारनाथ देश के बिल्कुल एकदम दूसरे कोने पर भले ही हो, लेकिन खुशियां जो अयोध्या में हैं उससे कम केदारनाथ धाम में नहीं है। यहाँ भी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ श्री राम के जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसकी जो कल बुनियाद रखी जा रही है, उसको बहुत उत्साह के साथ उसका आनंद उठा रहे हैं। शिव के धाम में भी राम भक्ति का रंग जो है अलग ही नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अयोध्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा कड़ी चौकस है, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर लगी हुई हैं। इसलिए यूपी पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों ने पूरा फुल प्रूफ जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। यूपी के डीजीपी से हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने खास बातचीत की। 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर शिलान्यास के लिए अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके के इंतजाम हैं, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी HC अवस्थी साहब हैं। सर, किस तरीके के इंतजाम है और कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ा VVIP मूवमेंट हो रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट ओकेजन है पूरे देश में। इसको देखा जा रहा है और बंदोबस्त के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण ओकेजन है हमारे लिए। सर, एक थ्रेट परसेप्शन आया था, खुफिया एजेंसियों की तरफ से भी इनपुट आया था, उसको लेकर के कोई खास इंतज़ाम कुछ इस तरीके से कि क्या कोई खास वजह बताई गई है जो खुफिया एजेंसियों को इनपुट आया है? किस तरीके के इंतज़ाम और चाक चौबंद किए जा रहे हैं? देखिए, जितने इस तरह के VVIP अरेंजमेंट्स होते हैं, इनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है और उसमें जो भी थ्रेट परसेप्शंस आते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, उनको हमेशा ध्यान दिया जाता है और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती हैं। जो व्यवस्था है सर, वो कब से लागू होंगी, किस तरीके से है? क्या अयोध्या के अलावा पूरे यूपी में भी अलर्ट है? क्योंकि जो खुफिया एजेंसियों का जो इनपुट था वो बहुत ये था कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई भी हरकत कर सकते हैं। देखिए, अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में है और कई जोन्स में बना करके व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन का पॉइंट हमारे लिए अयोध्या का रेड जोन है, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बॉर्डर्स से लेकर के और जो बगल की रेंजेस हैं और जो उसके पीछे के एरियाज़ हैं, उनमें बराबर चेकिंग और व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार का सस्पिशियस कोई मूवमेंट होता है या कोई अनडिज़ायरेबल गतिविधि होती है तो उस पर चेक किया जा सके। सर, एक जो इनपुट जैसे आ रहे थे, खतरे के इनपुट आ रहे थे, तो इस 5 अगस्त के बाद भी, क्योंकि जो आतंकी जो इनपुट्स थे खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि वो कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि देश में आंतरिक अशांति फैली है, इस तरीके का मैसेज जा सके, तो क्या 5 अगस्त के बाद भी कुछ इस तरीके की डायरेक्टिव्स लागू रहेंगे? जो अन्य जिले हैं संवेदनशील, वहाँ पर संवेदनशीलता बढ़ी रहे? इस तरह का कोई भी जो परसेप्शन है वो किसी विजिट से जुड़ा नहीं होता है। उस पर सतर्कता बराबर बनाए रखी जाती है, बराबर इनपुट्स आते रहते हैं, उन पर बराबर कार्रवाई की जाती है और ये आगे भी जारी रहेगी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया डीजीपी HC अवस्थी साहब, जिन्होंने अयोध्या की सुरक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जो विवाद खड़े हुए उस पर बेबाकी से जवाब दिए और भरोसा जताया कि खाकी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वहन करेगी, और अगर कोई इस निर्वहन में कोताही बरतेगा, सवाल खड़े होंगे, तो उसके व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई करने से खाकी के अफसर गुरेज नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन G10 के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या की पूरी तरह से किलेबंदी कर दी गई है। बॉर्डर सील है, ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहरी शख्स अंदर आ सकता है अनलेस कि उसके पास कोई परमिशन ना हो। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार।
Jimmy told me that Dhoni is India team no best captain. 1980 Pachito World Cup Dhoni only brought to India. Just like my best friend Usha Sampat. She's 73 years old and jogging marathon champion. In sports day par she always comes first. But now Dhoni and Usha in a race. Track par nahi, Poker Stars ni game ma. Yes. बड़ा आया धोनी. Usha's in. Are you? Play on PokerStars.in. गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। अमित जी, आप रोज बीका जी भुजिया खाते हैं? नो, रोज नहीं, सिर्फ हफ्ते में 7 दिन। 6 और 7 अगस्त को है Amazon प्राइम डे। उठाइए ढेर सारे डील्स के फायदे Amazon प्राइम डे पे 6 और 7 अगस्त। ज्वाइन करिए प्राइम आज ही। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भूमि पूजन में अब चंद घंटों का वक्त रह गया है। अयोध्या में तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। इतना ही नहीं, कोरोना से निपटने के लिए भी यहां पर अलग से व्यवस्था की गई है ताकि भूमि पूजन में किसी भी प्रकार के विघ्न को टाला जा सके। कोरोना संकट को देखते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने पर खासा जोर है। इसके अलावा संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम के पहले सभी मेहमानों को कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अयोध्या रवाना होने से पहले वीआईपी समेत सभी मेहमान अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं और अगर किसी मेहमान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन में अब 24 घंटों का वक्त बचा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ही अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी भूमि पूजन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज सुबह से ही अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं और 5 अगस्त तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के अयोध्या में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्थानीय निवासियों को भी अब अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए पिछले कुछ दिनों से तैनात एसपीजी ने ही अयोध्या में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 5 अगस्त को अयोध्या महज 2 घंटे के लिए आ रहे हों, लेकिन उससे पहले अयोध्या को एक हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया जा रहा है। हम इस वक्त अयोध्या बाईपास पर मौजूद हैं और ये रास्ता जब आप लखनऊ से आएंगे, बस्ती से आएंगे, गोरखपुर से आएंगे, इसी रास्ते से आप प्रवेश करते हैं अयोध्या में और वहाँ देखिए किस तरह सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जो भी जा रहा है अयोध्या शहर नगरी के भीतर उसका आई कार्ड देख रहे हैं, पुलिस के लोग यहाँ तैनात हैं। हर आने जाने वाले के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद ही यहाँ से भीतर जो है शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, जिसे देखते हुए आज पीएम मोदी के हनुमानगढ़ी दौरे से पहले आज पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। एसपीजी के अधिकारियों की देख-रेख में मंदिर का कोना कोना संक्रमण मुक्त किया गया। अयोध्या से एबीपी संवाददाता मोहम्मद मोइन के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ संतों, गणमान्य लोगों और बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अयोध्या शुरू हो गया है। इस बीच बाबा रामदेव भी अयोध्या पहुंच रहे हैं और एबीपी नेटवर्क से उन्होंने खास बातचीत की है। इस दौरान अयोध्या में चल रही राजनीति पर भी खुलकर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आप भी सुनिए। जय सिया राम। जय सिया राम। हम पहुंच
पहुंच चुके हैं पवित्र धाम, हम पहुंच चुके हैं राम की जन्मभूमि। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब जब प्रभु राम को और रामलला को लेकर बड़े बड़े माइलस्टोन छुए हैं इस देश ने, तब तब मेरा यहाँ आना हुआ और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। और इस वक्त मेरे साथ दो महंत, दो संत, दो महात्मा यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है योग गुरु बाबा रामदेव। राम रूपिका जी आपको। और मैं आज आपको राम भक्त बाबा रामदेव कहने वाली हूँ। हम सब राम भक्त हैं, हम सब राष्ट्र भक्त हैं, और जो राम भक्त होगा वो राष्ट्र भक्ति भी होगा, उसमें राष्ट्र प्रेम भी होगा, उसमें मानवता के लिए भी प्रेम होगा। क्योंकि राम अयोध्या के भी हैं, राम कौशल्या के भी हैं, राम जो है अहिल्या के भी हैं, और राम भिलनी के भी हैं, राम वनवासियों के भी हैं, राम सबके हैं। बाबा रामदेव, आज तो ये बात प्रियंका गांधी ने भी बोली, आपने कहीं स्क्रिप्ट लिखकर तो नहीं दी थी? हम देते तो बहुतों को हैं, कितना कोई मानते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। और हमारे साथ यहाँ पर महामंडलेश्वर जूनागढ़ अखाड़े के अवेशानंद जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे संतों की बहुत बड़ी संस्था है, 10 बड़े अखाड़े होते हैं, वैसे तो 14 अखाड़े हमारे, और भी बहुत परंपराएं हैं। सबसे बड़े अखाड़ा हमारे साधु संतों का, उनके हमारे प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जी रूबिका जी, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। विशेषकर राम पैड़ी पर मेरे सामने सरयू है, हजारों राम भक्तों के बीच में मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का नाम भी राम से आरंभ होता है, और अवधेशानंद का भी मतलब नाम राम से ही आरंभ होता है। राम है। और लगभग 1984 से लेकर अब तक जितने भी यहाँ पर अनुष्ठान, आयोजन, संघर्ष और आंदोलन हुए, उन सब का मैं साक्षी रहा हूँ। तो मैं बहुत ही आह्लादित हूँ एक ऐतिहासिक दिवस पर यहाँ पर संतों के बीच पहुंचकर। मैं एक बार दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो दिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 8 बजे के आसपास प्रज्वलित होने वाले हैं। आचार्य रूबिका जी, खाली अयोध्या में नहीं जलने वाले, ये भारत के करोड़ों घरों में करोड़ों अरबों अरबों दीप जलने वाले हैं, खुशी के, आनंद के, प्रसन्नता के। है एक तरीके से ये पूरे देश में एक ऐसी दिवाली होगी, मीर बाकी से लेकर के अब तक लाखों लोगों ने अपनी शहादत कुर्बानियां दी हैं, उन सबको हमारी ये श्रद्धांजलि होगी। भगवान राम के प्रति अपनी कृतज्ञता होगी, चाहे हम उनको पूर्वज माने लिया कर, चाहे हम उनकी पूजा करें, उनको अवतारी पुरुष माने, चाहे हम उनको एक आदर्श पति माने, आदर्श राजा माने, उनको हम मातृ पितृ भक्त माने, उनको राष्ट्र भक्त माने, जिस रूप में हम राम को माने, राम को माने, इमाम हिंद माने। और एक बात और कहता हूँ रूबिका, आप जो है एक इस्लामिक फैमिली में जन्मी हो, आज से 500 साल पहले जाएं, आपके और हमारे पूर्वज एक ही है। निश्चित तौर पर होंगे। हमारे पूर्वज एक, पूजा की पद्धतियां बदल सकती हैं, हमारे पूर्वज नहीं बढ़ सकते। डीएनए मेरा और आपका एक ही है, और हम सबके आराध्य हैं राम, हम सबके पूर्वज हैं। और यही चीज हमारे आसपास की जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम देश है, उन्होंने इस बात को अपनाया है। चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो आसपास के बाकी मुल्क हो, वहाँ पर आज भी रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला हमारे यहाँ तो होती है, पर मैंने बाली में देखी है, और इंडोनेशिया का कोई गांव, गली, मोहल्ला ऐसा नहीं है। मैं 3-4 बार बाली गया हूँ। वहाँ के जितने भी छोटे नगर, गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले हैं, जैसे ही सूर्यास्त होता है वहाँ पर रामायण आरंभ हो जाती है, और लगभग एक दिन में 5-6 हजार रामायणों का मंचन प्रतिदिन। तो बाबा रामदेव भी पहुंच चुके हैं, और उनके साथ तमाम जो गणमान्य संत हैं, महात्मा हैं, उनकी बात आपने सुनी। और अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ के रावल, जिनसे खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। मैं इस समय केदार धाम में हूँ, और मेरे साथ प्रधान पुजारी शिवशंकर लिंग जी हैं बात करने के लिए, और आप उन्हीं से बात करते हैं। कल अयोध्या में बड़ा पर्व है, और चूँकि हम वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, तो पुजारी जी आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। तो कल अयोध्या में श्री राम मंदिर के एक शिलान्यास हो रहा है, बहुत प्रधानमंत्री और तमाम साधु संत वहाँ जा रहे हैं, तो एक बड़ा ऐसा पल है जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, इसके बारे में। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, जो ये स्मरणीय क्षण था, सभी संतों की तपस्या का पुण्य है कि बहुत दिन आ गया जिसके लिए सब भारतवासी
अपनी निगाहें बिठाकर बैठे थे और सभी के भक्ति का फल है कि आज जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है अयोध्या, वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये सभी भारतवासियों के संतों का, भक्तों का तप का परिणाम है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो स्थान है, जन्म स्थान है, वहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है। ये सबके पुण्य का फल है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दे, कल सुबह 6 बजे से लगातार ऐतिहासिक दिन की बड़ी कवरेज के लिए आप जरूर जुड़िए एबीपी गंगा के साथ। फिलहाल एक ब्रेक।